हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राडार की। तो देखिए, राडार सिस्टम जो होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन दियर डिज़ाइन। ठीक है, तो यू कैन से कि बेस्ड ऑन डिज़ाइन, बेस्ड ऑन दियर डिज़ाइन, radar may be classified into many categories. Radar may be classified into many categories. Many categories. ठीक है, अब इसको हम लोग वन बाय वन इसका नाम देते हैं आपको कि जो कॉमनली यूज रडार सिस्टम है, जैसे आपका पहला हो गया दैट इज कॉल्ड एयर डिफेंस रडार। एयर एयर डिफेंस रडार। सेकंड दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार्स। नेक्स्ट टाइप का होता है फायर कंट्रोल रडार और ट्रैकिंग रडार। नेक्स्ट इज फायर कंट्रोल रडार और ट्रैकिंग रडार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्पीड गेजेस। ठीक है, और कौन सा रडार किस काम में यूज होता है अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्पीड गेजेस। ठीक, नेक्स्ट है एयरबोर्न रडार। नेक्स्ट इज मोटार लोकेटिंग रडार। मोटार लोकेटिंग रडार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राडार सैटेलाइट्स। राडार सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज वेदर रडार। एंड द नेक्स्ट इज ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये डिफरेंट टाइप के जो रडार्स हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज। इसमें क्या होता है कि देखिए, वैसे अगर डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रडार यूनिट्स मस्ट हैव डिफरेंट क्वालिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रडार यूनिट्स मस्ट हैव डिफरेंट क्वालिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये तो हमने किया है बेस्ड ऑन डिज़ाइन। अगर इन्हीं रडार को हम बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड टेक्निक्स पे क्लासिफाई करेंगे तो इसको आप इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड टेक्निक्स पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो रडार को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए ये है आपका, आपने कहा रडार यूनिट। ठीक, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी रडार एंड सेकेंडरी रडार। तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी रडार और ये हो गया सेकेंडरी रडार। ठीक है,
A primary radar can further be classified into two categories. One is called pulse radar and the second one is called continuous wave. तो प्राइमरी रडार को फिर फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका पल्स रडार और दूसरा होता है CW यानी कंटिन्यूस वेव रडार। कंटिन्यूस वेव रडार, ठीक है। और कंटिन्यूस वेव रडार जो है दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो होता है आपका अनमॉड्यूलेटेड, वन इज कॉल्ड अनमॉड्यूलेटेड और दूसरा होता है मॉड्यूलेटेड। तो यानी कि क्वालिटीज़ और टेक्निक्स पे बेस करके अगर हम क्लासिफाई करेंगे रडार को तो इस तरह से आप रडार का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब इसको हम वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपका ये प्राइमरी रडार है, प्राइमरी रडार का क्या काम होता है और क्या करता है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि प्राइमरी रडार ट्रांसमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स which are reflected at targets. The horizon echoes are received and evaluated. यानी प्राइमरी रडार से क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, वो सिग्नल जाके टारगेट से टकराते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और जो रिफ्लेक्टेड वेव वापस, जो रिफ्लेक्टेड इको है उसको रिसीव करके और उसको इवेल्युएट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनलाइक सेकेंडरी रडार units, a primary radar unit receive its own emitted signals as an echo again। तो प्राइमरी रडार क्या करता है, जो इसने खुद ट्रांसमिट किया था सिग्नल को और वो जब टारगेट से रिफ्लेक्ट होके लौट के आता है इको उसका, तो उसको रिसीव करता है और फिर उसको इवेलुएट करता है, ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी रडार। सेकेंडरी रडार में क्या होता है कि एट दीज रडार यूनिट्स द एयरप्लेन मस्ट हैव ए ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या होता है, ट्रांसमिटिंग रिस्पॉन्डर on board and receives an encoded signal of the secondary radar unit. An active also encoded response signal which is returned to the radar unit then is generated in the transponder. In this response can be contained much more information as a primary radar unit is able to acquire। यानी कि इसमें जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं इन कंपेरिजन ऑफ प्राइमरी रडार यूनिट, ठीक है। जैसे आपका एल्टीट्यूड है, आइडेंटिफिकेशन कोड है और कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई और रेडियो कांटेक्ट लॉस हुआ है, मतलब कि सेकेंडरी रडार से आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सेकेंडरी रडार की जो एग्जांपल है वो है आपका IFF, ठीक है। तो ये जो IFF रडार है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रडार। IFF का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। इसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। तो ये जो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रडार। अब आप आ जाइए, ये जो हमने प्राइमरी रडार को क्लासिफाई किया है पल्स रडार में और कंटिन्यूस वेव रडार में। पल्स रडार में क्या होता है, पल्स रडार में सिंपली pulse radar units transmit a high frequency impulsive signal of high power. After this, a longer break in which the echoes can be received follows before a new transmitted signal is sent out। यानी इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद एक तरह से इंटरवल आ जाता है या ब्रेक आ जाता है, इसलिए कि वो जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट, जो पल्स हमने ट्रांसमिट की है वो टारगेट से टकरा के जब लौटेगी उसका इको आएगा, तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड समटाइम्स इफ नेसेसरी द एल्टीट्यूड ऑफ द टारगेट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजर्ड एंटीना पोजीशन एंड प्रोपोगेशन टाइम ऑफ द पल्स सिग्नल। तो इस तरह करने से टारगेट का डायरेक्शन, डिस्टेंस और कभी कभी उसका एल्टीट्यूड भी डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे डिटरमाइन करते हैं
एंटीना की पोजीशन से और प्रोपगेशन टाइम से। तो इस तरह ये पल्स रडार काम करता है। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेव रडार। कंटिन्यूअस वेव रडार क्या होता है कि इसको CW रडार भी बोलते हैं शॉर्ट में। दिस इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन राइट इट CW रडार ऐसे। तो CW रडार यूनिट्स ट्रांसमिट ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंटिन्यूअसली। अब कंटिन्यूअस वे में क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है। द इको सिग्नल permanently is received and processed. The receiver need not be mounted at the same place as the transmitter absolutely. Every firm civil radio transmitter can work as a radar transmitter at the same time. If a remote receiver compares the propagation times, the direct one with the reflected signal, tests are known that the correct location of an airplane can be calculated from the evaluation of the signals by three different television stations. तो कंटिन्यूस वेव रडार में क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये ट्रांसमिट करता रहता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, और जो इकोज है वो भी रिसीव होता रहता है और प्रोसेस होती रहती है। ठीक है। तो और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि रिसीवर वहीं पे माउंटेड हो जहाँ पे ट्रांसमिटेड रडार माउंटेड है। ठीक है, ट्रांसमीटर कहीं हो सकता है और रिसीवर कहीं हो सकता है। तो ये चीज़ होती है कंटिन्यूस वेव रडार में। अब कंटिन्यूस वेव रडार भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अनमॉड्यूलेटेड और दूसरा होता है मॉड्यूलेटेड। अनमॉड्यूलेटेड में क्या होता है कि द ट्रांसमिटेड सिग्नल ऑफ दीज इक्विपमेंट इज कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। चूंकि ये अनमॉड्यूलेटेड है इसलिए जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है इसका वो कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में। These equipments are specialized in speed measuring. Distances cannot be measured. For example, these equipments are used as a speed gauges of the police. तो पुलिस जो हाई हाई लिमिट वाली जो व्हीकल ट्रेवल करते रहते हैं हाईवेज पे या रोड्स पे, तो ओवर लिमिट जो कर जाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो स्पीड मीटर, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में स्पीड मीटर बोलते हैं, तो पुलिस उस तरह के ही जो है स्पीड गेजेस को यूज़ करती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा व्हीकल जो है ओवर स्पीड कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया। इसमें क्या रहता है, इसमें सिग्नल के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज होती है। तो ये तो हो गया आपका अनमॉड्यूलेटेड में। ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट बचता है आपका मॉड्यूलेटेड वेव रडार में, मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव रडार। इसमें क्या होता है कि द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज कांस्टेंट इन द एम्पलीट्यूड बट मॉड्यूलेटेड इन द फ्रीक्वेंसी। दिस वन गेट्स पॉसिबल आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेगेशन टाइम मेजरमेंट। with that again, it is advantage of these equipments that an evaluation is carried out without reception break, and the measurement result is therefore continuously available. ठीक है, these reception break and the measurement result is therefore continuously available. These radar units are used everywhere where the measuring distance is not too large and it is necessary a continuous measuring. तो फॉर एग्जांपल जैसे एल्टीट्यूड मेजरिंग करनी है एयरप्लेन्स की, या वेदर रडार जो होते हैं, या विंड प्रोफाइलर जो होते हैं, वो सब जो है ये आपके मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार होते हैं। ठीक है। तो इसमें एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है। ठीक है। दिस द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज कांस्टेंट इन द एम्पलीट्यूड बट मॉड्यूलेटेड इन द फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है आपका मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार में। इसमें एक चीज़ और ये ध्यान देने वाली है कि रडार यूनिट्स हुज ट्रांसमिटिंग इम्पल्स is too long to get a well distance resolution also use a similar principle of obtaining. Often these equipments modulate its transmitting pulse additional to obtain a distance resolution also within the transmitting pulse with help of the pulse compression. तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, टू लार्ज नहीं होता है, वहाँ पे ये मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार यूज़ किया जाता है।
तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ रडार क्लियर हो गए होंगे। पहले तो हमने ये आपको बताया बेस्ड ऑन दियर डिजाइन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज, एंड सेकेंडली हमने आपको बताया कि बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वालिटीज एंड टेक्निक्स द रडार में बी क्लासिफाइड इनटू दिस मैनर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।